ऐरा गैरा नत्थू गैरा। आजकल कोई भी मुंह उठाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर टिप्पणियां कर देता है। और आप खुशकिस्मत हैं कि आपका जन्म जो है भारत जैसे मुल्क में हुआ है, जहां पर आपको लिखने बोलने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। ये जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी, उनका कद बहुत बड़ा है। राह चलते अरे गहरे नथु गहरे अगर उन पर टिप्पणी करेंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप इस तरह की भी टिप्पणियां करोगे जो कि कानून की उल्लंघना करेगा, तो जनाब फिर कार्रवाई होना तय है। तो देखिए, अब मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं, सबसे पहले आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा। आपको याद होगा कि जब पहलगाम में अटैक हुआ, टेरर अटैक, और उसके बाद पूरे देश में गुस्सा था। और ठीक उसके बाद नेहा सिंह राठौर जो हैं एक टिप्पणी करते हैं, एक्स पर टिप्पणी की जाती है और वो वायरल होती है। और उसके बाद क्या होता है ये सुनिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है नेहा सिंह जो राठौर हैं उनको जो है राहत नहीं दी है। यानी कि जो उन्होंने बेल के लिए जो है एंटीसिपेटरी जो बेल के लिए उन्होंने कहा था, उसको रिजेक्ट कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और इसके साथ साथ आपको बता दें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप सोशल मीडिया में टिप्पणी करते हो तो आप अगर कानून के खिलाफ जाते हो या फिर ऐसी टिप्पणी करते हो जिसमें देश के हितों की बात हो, और अगर ऐसी कोई पोस्ट करते हैं तो फिर देखिए कानूनी कार्रवाई आप पर होगी। और देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज रिजेक्टेड नेहा सिंह राठौर एंटीसिपेटरी बेल प्ली ओवर हर ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट अबाउट पीएम मोदी एंड द पहलगाम टेरर अटैक। अब उन्होंने क्या कुछ लिखा है नेहा सिंह राठौर ने, देखिए हमारा देश हिंदुस्तान है, बहुत खूबसूरत मुल्क है। हर कोई धर्म के लोग जो है यहां पर रहते हैं। हर किसी को बोलने का, लिखने का अधिकार है। लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं। और उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, आप शुक्र मनाइए कि आपका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। अगर नॉर्थ कोरिया में हुआ होता तो कब के जेल में डाल दिए जाते। और आप बेहतर जानते हैं। और लेकिन कुछ लोगों को अभी भी जो है प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणियां करना, प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, याद रखिएगा। बहुत बड़ा कायदा उनका। और अब देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, विस्तार से आप सुनिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जो है एक केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और वहां पर जो है लखनऊ बेंच से शुक्रवार को जो है उन्हें बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की जो एकल पीठ ने उनकी जो अग्रिम जमानत खारिज जो है, वो अर्जी जो थी वो खारिज कर दी। और कोर्ट ने ये साफ कहा कि नेहा के खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में अपराध की श्रेणी में आते हैं और पुलिस को जांच करने का पूरा हक है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये टिप्पणी जो है, ये जो टिप्पणी जो उन्होंने की है, ये एक विवादित पोस्ट है। और जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है ये पोस्ट जो है वो की गई, जिस समय बेहद संवेदनशील था। यानी कि वो समय जो है बहुत ही संवेदनशील था। और देखिए, ये भी है कि जो एफआईआर जो पहले दर्ज हुई थी, उसके बाद नेहा सिंह ने क्या लिखा था ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, नेहा सिंह राठौर जिस पर जो आरोप लगे हैं सोशल मीडिया एक्स पर, उन्होंने लिखा था कि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी जी बिहार आए ताकि पाकिस्तान को धमकाएं और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर सकें। उन्होंने आगे लिखा कि आतंकियों को ढूंढने और अपनी गलती मानने के बजाय बीजेपी देश को युद्ध की तरफ धकेल रही है। तो देखिए, इतनी सारी टिप्पणी, ना जाने किसके इशारों पर ये लोग लिखते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा जनाब कि उतना ही लिखिए जितना बर्दाश्त के लायक हो,
और जितना कानून की मर्यादा में हो। और प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी करना, कोई भी हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी, तो जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसका तो मान सम्मान कीजिए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बाकी जो राजनीतिक पार्टी, राजनीति होते रहेगी, लेकिन जिस ओहदे पर वो बैठे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उनका मान सम्मान तो करो। मुझे तो लगता है ऐसे लोग तो अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के सदस्यों का भी मान सम्मान नहीं करते होंगे। तो देखिए, इस तरह की टिप्पणियां करना अब नेहा सिंह राठौर को महंगा पड़ा। जो उनकी बेल के लिए जो उन्होंने अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो गई है और अब हिरासत में होंगी और आगे की कार्रवाई जो शुरू होगी, कानून जो कहेगा उसके मुताबिक जो है उन्हें सजा मिलने वाली है। तो सोशल मीडिया पे सोच समझ कर टिप्पणी कीजिए। राजनीति अलग जगह है, आपको कोई नेता पसंद है या नहीं है वो अलग बात है, उनकी विचारधारा आपको अच्छी लगती है नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में इस तरह की टिप्पणियां करोगे और आप ये सोचोगे ये बच जाओगे, नामुमकिन। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आपका जन्म जो है हिंदुस्तान की पवित्र धरती में हुआ है। नॉर्थ कोरिया में हुआ होता तो कब के जेल में सड़ रहे होते, याद रखिएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान कीजिए। उनकी विचारधारा अच्छी है नहीं है, जैसी भी है, वो देश के प्रधानमंत्री, वो ऐसी कुर्सी में बैठे हैं जिसको पूरे हिंदुस्तानियों ने उनकी जो है रिस्पेक्ट करनी है। अब ये कुछ लोग, चंद लोग अब कमेंट बॉक्स में और जो है बुरा भला कहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई की आवाज हम हमेशा बुलंद करते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी की इज्जत करो, नहीं करोगे, टिप्पणियां करोगे, जेल में जाओगे। देखते रहिए जगह मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।